ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तेरी प्रगति को देखकर खुश हूँ कि तूने अपने विश्वास को और मजबूत किया है। मेरे उन संदेशों को तू अब समझने लगी है जो मैं तेरे पास भेज रहा हूँ, कि बस तू अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाती चल, तू अपनी मंजिल अवश्य पा लेगी। यह ना सोच कि कौन तुझसे क्या कहता है, कौन तेरे महत्व को समझता है या नहीं, कौन तेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। अब मैंने तुम्हें इतना ज्ञानवान बना दिया है कि तुम लोगों के चेहरों के पीछे जो छुपे मंसूबे हैं उनको जान सकती हो। तुम इतनी ज्ञानवान मैंने तुम्हें बनाया है कि तुम किसके हृदय में क्या चल रहा है ये महसूस कर सकती हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है और तुम्हारी सही बातों को भी वह गलत तरीके से ले लेता है, तो उससे जितना संभव हो अपना बहुमूल्य समय ऐसे लोगों के साथ व्यर्थ ना करो। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को अपना महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं। कोई तुम्हारे कर्मों को महत्व न देकर सिर्फ अपनी योग्यता साबित करने में लगा रहे तो ऐसे लोगों से भी तुम्हें कुछ नहीं लेना देना। तुम्हें सिर्फ अपने ध्येय की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हें अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते चलना है। सभी नकारात्मक परिस्थितियां, सभी नकारात्मक लोग तुम्हारी मंजिल के बीच में ना आएंगे, ये मेरा वादा है। तुम सबको पीछे छोड़ते हुए अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाओगे और तुम वह पालोगे जिसके तुमने सपने देखे हैं, जिसकी तुमने उम्मीद मुझसे की है, हर पल प्रार्थना की है। हर दुख में भी यही आस ढूंढ रही है कि मेरे बाबा एक न एक दिन सब कुछ सही कर देंगे। और तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बता रही है कि वह सही समय अब तुम्हारे बहुत नज़दीक है। तुम्हें अंदर से बिना कुछ शुभ समाचार मिले ही जो शांति और प्रसन्नता मिलती है, वह मैं ही दे रहा हूँ। वह उन क्षणों को पाने की तैयारी है जिन क्षणों में तुम खुशी से नाच उठोगे। उसके लिए तुम्हारे चित्त का शांत होना बहुत आवश्यक है, और यही शांति तुम्हें बता रही है कि तुम्हारी प्रसन्नता के पल, तुम्हारी खुशियों के पल तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाले हैं। शीघ्र ही तुम उन खुशियों को पाओगे जिनका तुमने लंबे समय से इंतजार किया है, लंबे समय से राह देखी है, प्रतीक्षा की है, उन पलों की हर पल सपना देखा है, उस मंजिल को पाने का जो वास्तव में तुम्हें सुकून पहुंचाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपना खुद का मूल्यांकन किसी और के बताए अनुसार नहीं करना है। तुम संपूर्ण हो। मैंने तुम्हें सभी गुणों से युक्त बनाया है। तुम स्वयं से प्रेम करो और बाबा का धन्यवाद करो कि बाबा ने उन स्वार्थी लोगों से, ऐसे मतलबी और नकारात्मक लोगों से तुम्हें अलग बनाया है जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों के दुखों से कुछ लेना देना नहीं है, जिनके हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, लालच, बैर, कपट ही भरे हुए हैं और दिखावा करते हैं वे सच्चा होने का, सत्य मार्ग पर चलने का, ज्ञानी होने का। लेकिन मेरे बच्चे, उनसे भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीख मिलती है कि जब तक तुम उस ज्ञान को अपने आचरण में न लाओगे, तुम ईश्वर के सानिध्य का लाभ प्राप्त न कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने बहुत ज्ञान दिया है, तुम्हें मैंने उन अनुभवों से गुजारा है जो तुम्हारे लिए आवश्यक थे। अब तुम इतने ज्ञानवान बन चुके हो कि ऐसे लोग जो तुम्हारे भोलेपन को देखकर तुम्हारा अनुचित लाभ उठाना चाहते थे, उनसे तुमने दूरी बनाना सीख ली है। मेरे बच्चे, ये आवश्यक है ताकि तुम ऐसे लोगों से दूर होकर अपनी मंजिल की ओर कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारी कामयाबी लिख दी है। तुम्हारे सारे सपने सच होंगे। बाबा उनको हकीकत में बदलेंगे जो तुमने देखा है। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ होगा। बाबा ने तुम्हें इतना ज्ञानवान बनाया है कि तुम शीशे की तरह साफ सब चीज़ों को देख पाओगे, महसूस कर पाओगे और जान पाओगे कि तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, आगे क्या घटित होगा। सब
चीज़ों का अनुभव तुम्हें आभास तुम्हारे अंतःकरण के द्वारा होने लग जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। ज्ञान के द्वारा हम सारे संसार को ऐसे साफ शीशे की श्रद्धा से देखने लग जाते हैं कि कौन कितना मतलबी है, कौन के हृदय में छल छुपा है, कौन हमारा फायदा उठाना चाहता है। यह संसार मोह माया और आकर्षणों का जो दिखावा लोगों को दिखा रही है, वैसी ये दुनिया नहीं है। हमें सत्य के मार्ग पर चलना है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। जो सच्चा सुख है वह हमें पाना है। जब हमें गुरु इतना ज्ञानवान बना देते हैं तो वह प्रकाश हमारे जीवन में आ जाता है, जिसकी तरह हमें सबकी असलियत उस शीशे के समान साफ दिखाई देने लगती है, जहाँ कोई धूल नहीं होती, कोई पर्दा नहीं होता। हम इतने ज्ञानवान बन जाते हैं कि हम क्या हमारे लिए उचित है, क्या अनुचित, इसका निर्णय लेने की क्षमता हम में आ जाती है। हम कैसे अपने हित के लिए भी सोचें और उस मार्ग पर चलें जहाँ दूसरों का भी कल्याण हो। बाबा इस काबिल हमें बनाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण है, तुम्हें मेरी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। तुम यह ना सोचो कि कौन क्या सोचता है। तुम्हारे बाबा जो बता रहे हैं, सिर्फ उनके निर्देशों का पालन करो, तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। तुम वह पाओगे जिसके लिए तुम बने हो। बाबा की लीला अपरंपार है, जिसे कोई नहीं जान सकता। जब वह हमारे जीवन में घटित होती है, तभी हम उसे जान पाते हैं। इसलिए बाबा के प्रति विनम्र रहो, उनका आभार व्यक्त करते रहो। जल्दी ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलने वाला है। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी सही वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।